रेवाड़ी में ताल ठुकी तो खूब बजी तालियां। उत्साह के साथ मनाई दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ रेवाड़ी पहुंचे और दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर उन्हें पुष्प अर्पित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर चलती है। उन्होंने कहा कि वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। उसी को लेकर प्रदेश भर में 19,863 बूथों पर दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई जा रही है, जिसमें से रेवाड़ी भी एक है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार पर चलती है। उनका जीवन और दर्शन दोनों हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत दशकों से है। आज हरियाणा के 19,863 बूथों पर हम उनकी जयंती मना रहे हैं। मैं भी यहाँ 171 नंबर बूथ के कार्यक्रम में सहभागी हूँ। दीनदयाल जी का बहुत बड़ा योगदान भारत को लेकर भी है, उनके विचार के हिसाब से, और दुनिया को लेकर भी है। जब दीनदयाल जी काम कर रहे थे तो दो विचारधाराएं बहुत ही अपने अपने, मैं कहूँगा कि शिखर पर थी, पूंजीवाद और साम्यवाद। और उस समय लोग पूछते थे कि आपका इज्म क्या है, आपका वाद क्या है, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के सामने। इस समय उन्होंने कहा था इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म, एकात्म मानववाद हमारा वाद है। ये भारतीय मूल विचार है। उन्होंने अपने पुस्तक में भी कहा है ये भारतीय मूल दर्शन है। उन्होंने कहा कि मैं वाद इसको टेम्परेरी रूप से कह रहा हूँ कि लोगों को वाद की भाषा अब दुनिया में समझ में आ रही है, इसलिए मैं इसको इज्म कह रहा हूँ। एक्चुअल में ये फिलोसफी है, ये दर्शन है। और उन्होंने कहा कि दुनिया के दोनों दर्शनों में जो वाद है मनुष्य के सुख की कल्पना की होड़ है, और मनुष्य तीन प्रकार के सुखों की कल्पना बांटी गई है: शरीर का सुख, मन का सुख और बुद्धि का सुख। दीनदयाल उपाध्याय ने कहा मनुष्य को जब तक चौथा सुख नहीं मिलेगा आत्मा का सुख नहीं हो सकता। और उन्होंने एकात्म मानव दर्शन में इन चारों सुखों की बात की। उन्होंने कहा कि शरीर का सुख अच्छे टेम्परेचर में बैठने से, अच्छे भोजन करने से, अच्छी ऐसे रहने सहने की व्यवस्थाओं होने से हो सकता है। मन का सुख प्रशंसा करने से, बढ़ाई करने से हो सकता है। बुद्धि का सुख जटिल प्रश्नों के हल करने से हो सकता है। लेकिन आत्मा का सुख दूसरे की आत्मा की बिना स्वार्थ के सेवा करने से ही हो सकता है, क्योंकि हम सब की आत्मा एक है, चांद एक है। 50 घरों में 50 प्रतिबिंब दिखाई दे सकते हैं। हम निस्वार्थ भाव से जब किसी दूसरे की आत्मा की सेवा करेंगे तो आत्मिक सुख प्राप्त करेंगे। और इसलिए चारों सुख मिलने से ही मनुष्य सुखी हो सकता है। और ये भारत का मूल विचार भी उन्होंने कहा। उसी विचार को मैं इन वादों के परिप्रेक्ष्य में, इज्म के परिप्रेक्ष्य में रखा। दूसरा उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है राष्ट्र की थ्योरी देने के लिए। दुनिया में उस समय अंग्रेजों के राज्य थे और उनकी थ्योरी इस प्रकार की थी, नेशन स्टेट थ्योरी। एक राजा, एक प्रजा, एक जमीन का टुकड़ा, उस पर रहने वाले लोग, वो एक देश होगा। इसलिए ब्रिटिशर्स जब यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि ये उप महाद्वीप है, सब कॉन्टिनेंट। वो भारत को एक देश स्वीकार करने में उनको कठिनाई हो रही थी। कांग्रेस ने भी, हमको मालूम है कि अंग्रेजों के मानस पुत्र के रूप में काम किया, इसलिए नेहरू जी ने भी कहा वी आर नेशन इन द मेकिंग। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि हम एक प्राचीन राष्ट्र हैं और हमारी राष्ट्रीयता का आधार संस्कृति है। यहाँ कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक एक ही संस्कृति है। सोमनाथ से लेकर शिव सागर जिले तक एक ही संस्कृति है। यहाँ भाषाएं अलग अलग हैं, साहित्य एक है। यहाँ एक ही प्रकार के महापुरुष पूरे देश में पूजे जाते हैं। गंगा का एक समान आदर पूरे देश में है। उत्तर में रामदेव जी का, दक्षिण में सदगुरु का प्रवचन वही है, भाषा अलग हो सकती है। वही रामायण है, वही महाभारत है। वही उत्तर में हिमालय पर केदारनाथ में भगवान शिव हैं, अमरनाथ में शिव हैं तो रामेश्वरम में भी शिव, सोमनाथ में भी शिव है तो शिव सागर में भी शिव।
वही श्री कृष्ण वृंदावन में भी हैं, कुरुक्षेत्र में भी हैं, जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ हैं, तो द्वारका में द्वारकाधीश हैं, तो वहाँ गुरुवायर में भगवान गुरुवायर हैं केरल। तो इस देश की कल्चर एक है, इसलिए ये देश एक है। यहाँ राज कभी छोटे होते रहे, कभी बड़े होते रहे, कभी चक्रवर्ती राजा होते रहे। इस देश को किसी राजा ने नहीं बनाया, इस देश को इसकी कल्चर ने बनाया। और उसी समय के उदाहरण देते हुए बाद में दत्तोपंत जी ठेंगड़ी सब ने कहा कि USSR एक देश बना था, लेकिन 15 टुकड़े हो गए, उसके 2 टुकड़े आज आपस में लड़ रहे। जर्मनी 2 देश बन गए, पूर्वी पश्चिमी दीवार तोड़ दी गई, एक देश हो गया। चेकोस्लोवाकिया के 3 टुकड़े हो गए। दुनिया की सीमाएं बार बार बदली संस्कृति के कारण से बदली, इसलिए उन्होंने 2 बड़े। तीसरा उन्होंने जो हमको रास्ता दिखाया वो अंत्योदय, कि जो सबसे आखिर में है समाज में, उसका भला करो, उसको देखकर नीतियाँ बनाओ, उसके पक्ष में नीतियाँ बनाओ। तो भारतीय जनता पार्टी का जो शासन का भी दर्शन है वो एकात्म मानववाद दर्शन में से, दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के विचार से, उनके आर्थिक विचारों से प्रभावित है। इसलिए वो हमारे लिए बहुत श्रद्धेय हैं। उनका जीवन भी बहुत उच्च कोटि का था, बहुत साधारण व्यक्ति की तरह से उन्होंने पूरा जीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए जिया। आज भी उनका ध्येय वाक्य हमारे लिए एक अचीव करने के रास्ते पर हम चल रहे हैं। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही केरल के अधिवेशन में ये वाक्य कहा था कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। पार्टी सरकारें उस पर काम कर रही हैं कि कैसे हम हर खेत को पानी पहुंचाने की तरफ बढ़ें और हर हाथ को काम देने के रास्ते पर आगे बढ़ें। ऐसे महापुरुष को भावपूर्ण श्रद्धांजलि आज पूरी पार्टी देश भर में दे रही है और हम भी अपने सभी बूथों पर दे रहे हैं। मैं रेवाड़ी के 171